राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम राधा अष्टमी की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और राधा अष्टमी की पूजा विधि और राधा अष्टमी के कुछ उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि श्री राधा रानी को समर्पित है। इस खास दिन श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा रानी की पूजा की जाती है और उन्हें उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से भक्तों को राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है और राधा रानी का आशीर्वाद मिलता है। राधा अष्टमी की शुभ तिथि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी होती है। इस साल राधा अष्टमी की शुरुआत 10 सितंबर को रात 11:11 पर होगी और 11 सितंबर को रात 11:46 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार 11 सितंबर 2024 को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। राधा अष्टमी की पूजा विधि प्रातःकाल सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करे। राधा रानी की सोने या किसी भी अन्य धातु की मूर्ति तस्वीर लेकर पूजा स्थल को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध करे। फिर वहां पर एक लकड़ी की चौकी रखे और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा ले। अब एक तांबे या चांदी का बर्तन ले और उसमें राधा रानी की मूर्ति रखें। इसके बाद श्री राधा रानी को पंचामृत से स्नान करवाए। स्नान कराने के बाद सुंदर वस्त्र आभूषण इत्र लगा करके मूर्ति को सजा ले। फिर इस मूर्ति को उस चौकी पर स्थापित कर दे। इस बात का ध्यान रखे साथ में भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को भी स्थापित करे। इसके बाद विभिन्न प्रकार के फूल, रोली, मिठाई, धूप आदि से विधिवत पूजन करे। इस दिन राधा कृष्ण मंदिर अवश्य जाए और वहां पर ध्वजा, पताका, मिष्ठान, मुरली इत्यादि चढ़ाकर इनका आशीर्वाद ग्रहण करे, राधा रानी की स्तुति करे। ऐसा करने से आप लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। दिन भर उपवास रखे। अगले दिन नहा धोकर ब्राह्मणों को कुछ दक्षिणा देकर अपने व्रत का पारण करें। राधा अष्टमी पर इन बातों का विशेष ध्यान रखें। राधा अष्टमी पर ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इस दिन राधा रानी को घर का बना भोग प्रसाद लगाना चाहिए। इस दिन वृंदावन की मंगला आरती में हिस्सा लेना शुभ माना जाता है। राधा अष्टमी के दिन कठोर व्रत रखने का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। राधा अष्टमी को श्री राधा रानी के भजन अवश्य गाएं। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। इस दिन किसी से भी किसी प्रकार का वाद विवाद और किसी के बारे में बुरा बोलने से बचें। राधा अष्टमी के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, अंडे, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। राधा अष्टमी पर राधा रानी को इन चीजों का भोग अवश्य लगाएं। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। आप किशोरी जी को मालपुए का भोग लगाएं। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि पूजा थाली में मालपुआ शामिल करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और ग्रह क्लेश की समस्या से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा श्री राधा रानी के भोग में रबड़ी और फल भी शामिल कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से किशोरी जी प्रसन्न होती है
और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। राधा अष्टमी के कुछ उपाय व्यवसाय की वृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन राधा रानी की पूजा करने के बाद एक चांदी का सिक्का लें और पूजा पूरी करने के बाद 108 बार ओम राधा कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन राधा रानी की पूजा करते समय 8 मुख वाला दीपक का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन इत्र डालकर अष्ट धातु का दीपक जलाने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है और सौभाग्य और समृद्धि आती है। राधा अष्टमी के दिन पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति के सामने कपूर रखें और पूजा के बाद इस कपूर को मिट्टी के दीपक में रखकर अपने शयन कक्ष में जलाएं और धूप जलाएं। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसके फलस्वरूप स्त्री पुरुष के बीच प्रेम बढ़ता है और उनके बीच अखंड सुख बना रहता है। राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी को गुलाब के फूल चढ़ाएं और राधा कृपा कटाक्ष स्रोत का पाठ करें। ऐसा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की संयुक्त पूजा करें, खीर का भोग अर्पित करें। ऐसा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, प्रेम की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। राधा वल्लभाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। ऐसा करने से करियर और कारोबार में लाभ होता है, सफलता के प्रबल योग बनते हैं। राधा अष्टमी के दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल, उड़द की दाल, काले वस्त्र, लोहे का दान करना शुभ माना जाता है। कुंवारी कन्याएं श्रृंगार सामग्री का दान करें। ऐसा करने से मनचाहा वर मिलता है, सुख समृद्धि भी बढ़ती है। बांसुरी भगवान कृष्ण की सबसे प्रिय चीज है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण बांसुरी तभी बजाते थे जब पहले राधा उसमें स्वर का संचार करती थी। इसीलिए इस दिन बांसुरी अर्पित करने से न सिर्फ राधा जी बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही हाथ में पहनने वाले कड़े भी अर्पित करने का विधान है। चूड़ा श्रृंगार है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण को राधा रानी के हाथ में कड़े बहुत भाते थे। मोर पंख न सिर्फ भगवान कृष्ण को प्रिय हैं बल्कि राधा रानी को भी मोर पंख बहुत प्रिय रहा है। ऐसे में अगर राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को मोर पंख अर्पित किया जाए तो इससे व्यक्ति के जीवन के सभी दुख और नकारात्मकता दूर होती है, मन शांत रहता। राधा अष्टमी का महत्व राधा कृष्ण को अगर हम एक दूसरे के पूरक कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब जब भगवान कृष्ण का नाम आता है तब तब राधा जी का जिक्र भी अवश्य किया जाता है। राधा कृष्ण का नाम हमेशा एक साथ आता है और राधा अष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण की प्रिय राधा जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद शुक्ल की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ था। भगवान कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का पर्व भी पूरे धूमधाम से देश भर में मनाया जाता है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा रौनक राधा रानी की नगरी बरसाने में देखने को मिलती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।